हेलो फ्रेंड्स, अब हम हैं दुर्गा मंदिर पे और अब हम उनके पंडित जी से बात करने वाले हैं जो बताएंगे कुछ बातें और कुछ सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए उनसे बात कर पंडित जी। हाँ, नमस्कार। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? पंडित मंगलानंद जोशी। अच्छा पंडित जी, आप किस देवी या देवता को पूजते हैं? आप किस देवी देवता के मेन पुजारी हैं? देखो, वैसे तो हम सभी देवी देवता के पुजारी हैं। जैसे परिवार में सभी सदस्य होते हैं, लेकिन सबका सम्मान किया जाता है। तो माता पिता, दादा दादी, जो भी परिवार के सदस्य, सबको मानना पड़ता है ना। अभी तो माता पिता की सेवा करें, दादा दादी का परित्याग करके ऐसे नहीं होता है। हमें सभी देव देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उससे हमें क्या होती है, क्रिएटिविटी मिलती है, यानी क्या मिलती है, उससे आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। अब यूँ नहीं कि किसी एक देवता की पूजा करो, जितने भी देव देवता सभी पूजा करो ना, सबको मानो। जल, वायु, अग्नि, सबका सम्मान करो। सभी देवताओं के रूप में माने जाते हैं। चाहे कोई पेड़ हो, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, उनकी पूजा करो। तभी तो शनिवार को पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं और आंवले की पूजा करते हैं। तो ये क्या होते हैं, पेड़ ऑक्सीजन देने वाले होते हैं। तो कोई भी पेड़ हो, कोई भी देवी देवता हो, सबकी पूजा करना अच्छा होता, अच्छा माना गया है। पंडित जी, आजकल की पीढ़ी मंदिर आने में आनाकानी करती है, उसमें आप क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, आजकल की जो पीढ़ी है वो संस्कार से हीन हो चुकी है, यानी संस्कारों की कमी। क्या बोलते हैं, संस्कारों का अभाव। जैसे परिवार का माहौल होगा, वैसे बच्चे भी सीखते हैं। जिस घर में माँ बाप भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ के बच्चे भी क्या देखते हैं, माँ बाप को देख करके अच्छा कर्म करते हैं ना। तो जी जैसे पंडित माता जी। पिता सुबह उठते मंदिर जाते, बच्चे देखते हैं माँ बाप, तुम्हारे माता पिता कहाँ जा रहे हैं, जब मंदिर जा रहे हैं, तो बच्चे के अंदर वही संस्कार उत्पन्न होते हैं। जिनके माता पिता घर में भगवान की पूजा करते हैं, बच्चे बचपन से ही वही कर्म सीख जाते हैं, वही काम सीखते हैं, उनका रुझान धर्म की ओर हो जाता है। जिसे घर में सुबह मोबाइल चल रहा हो, व्हाट्सएप चल रहा हो, फिल्मी गाने की चित्रहार चल रही हो, वो बच्चे संस्कार कहाँ से सीखेंगे। इसी प्रकार से सबसे बड़ी कमी है इसका, संस्कारों का अभाव होना। जब तक हम संस्कार नहीं डालेंगे बच्चों के ऊपर, तब तक कोई बच्चे अपने धर्म की तरफ नहीं मुड़ेंगे। वो क्या हो जाएंगे, धर्म से विमुख हो जाए करेंगे। तो माँ बाप का कर्तव्य होते हैं कि बच्चों को संस्कार से क्या करना, परिपूर्ण करना। उनको संस्कारहीन न बनाना, बल्कि उनको संस्कार की तरफ ले जाना, भगवान की भक्ति की उनको प्रेरणा देना, अपने साथ मंदिर ले जाना और उनको धर्म के बारे में पूरी जानकारी माँ बाप को बताना चाहिए बच्चों को। तभी तो बच्चे भी क्या करते हैं, संस्कारवान बनते हैं। पंडित जी, उन देवी या देवता को किस लिए पूजा जाता है? उसका जवाब तो मिल ही गया है, आपने बता ही दिया है कि देखो, पूजना चाहिए। ऐसे ना देवी देव पूजा का मतलब होता है कि हमें क्या, उससे अच्छी शांति मिले। ध्यान करना, जैसे आप योगा करते हो ना, हाँ योगा जी। में क्या है, ध्यान करते तो मन को शांति मिलती है। तो किसी भी देवी देवता की पूजा करने से हमारे अंदर जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है ना। जब पात्र साफ होता है तो उसी में उस पात्र, जब आपका पात्र ठीक होगा ना, चाहे कोई पात्र होगा, दूध का पात्र हो, जब साफ होगा तो तब उसे दूध सुरक्षित रहेगा। मान लो आपका कोई पात्र बर्तन खराब है तो उसमें दूध फट जाएगा। तो किसी भी देव के ध्यान करने से हमारे अंदर जो क्या होते हैं, नेगेटिविटी होती है, वो दूर हो जाती हैं और ईश्वर की कृपा से पॉजिटिविटी प्राप्त होती है और मानसिक शांति और क्या होती है, पराक्रम की वृद्धि होती है, यानी कि धन की वृद्धि होती है। व्यक्ति को मन एक अच्छे महसूस करते हैं भगवान की पूजा करने से। पंडित जी, आप अंत में कोई बात रखना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, बात तो ऐसे कि सभी माँ बापों को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। ठीक है ना। आज के बच्चे क्या हो गए, संस्कार से विहीन हो चुके हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं। और सर्वप्रथम वो क्या करना चाहिए, उनके पहले पाठशाला घर होता है माँ बाप। तो प्रत्येक माँ बापों को अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, धर्म, कर्म और ज्ञान के बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि वो बच्चे भी जान सके हमारा धर्म क्या है, क्यों हम भगवान की भक्ति करते हैं, क्यों मंदिर जाते हैं। तो माँ बापों का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को क्या करें, इन धर्म की व्याख्या, धर्म का ज्ञान, धर्म का उपदेश और धर्म के बारे में उनको समझाएं और उनको क्या कराएं, मंदिर में ले जाकर के उनका भी क्या करें, भगवान की भक्ति के बारे में समझाएं। सोमवार को शिव को जल चढ़ाएं, मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें। इसी प्रकार से प्रत्येक बार को उन बच्चों को समझाया जाए
कौन से दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसको करने से क्या फल मिलता है। तो जब बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा होगी ना, उनके अंदर जब कुछ ज्ञान की प्राप्ति बच्चों को होगी तो स्वतः ही अपना धर्म कर्म करना शुरू कर देंगे। ये कमी किसकी होती है? माँ बाप की। तो इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए, न कि संस्कारहीन। क्या बनाना है? संस्कारवान बनाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनको, अब देखो हिंदू के बच्चे क्या हो रहे हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं, और अन्य धर्म के लोग क्या होते हैं, बचपन से उनको सिखाया जाता है तो क्या होता है, अपने धर्म के प्रति कट्टर बनते हैं। ये जो हिंदू क्या हो रहे हैं आजकल, कई जातियों में और कई संप्रदाय पंथों में बंट रहे हैं। इससे सबको एकजुट होना है, और एकजुट रहने में ही शक्ति है। कोई जाति पात के भेद ना रहे, सब एकजुट हो तो हम क्या है, हिंदू हैं। ठीक है ना। यदि एक मुट्ठी बनाओगे तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेंथ बन जाए, शक्ति बन जाएगी। और एक मुट्ठी तो कोई भी दबा सकता है। इसलिए एक साथ रहो तो संगो सत्य सर्वदा, सब एकजुट होने से क्या होते हैं, शक्ति की बढ़ोतरी होती है। ठीक है। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि सब लोगों को, आपका प्रयास अच्छा है, आप इस प्रकार जागरूक करते रहें और अपने धर्म कर्म के प्रति आप आगे बढ़ते रहें। ओके, नमस्कार पंडित जी, धन्यवाद।